हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसर्जन्स। बायोसर्जन्स, बायो से रिलेटेड जो लोग सर्जन्स बनेंगे, ठीक है। टैगलाइन रहेगी एनसीईआरटी टू सर्जरी। एनसीईआरटी से लेके आपका सर्जरी तक का सफर तय करवाना है, ठीक है। अब हमने यूट्यूब पे वीडियो क्या सोच के सर्च करी कि हाउ टू स्कोर 360 इन बायोलॉजी। टॉपर बनना है, रैंकर बनना है, 360 में से 360 लेके आने हैं। 360 में से 360 नंबर लेके आने हैं एंड दिस इज नॉट अ इजी थिंग। अगर ये आप सोच पा रहे हो कि जैसे लोग क्या सोचते हैं, मेनली लोग जो सोचेंगे ना वो सोचेंगे कि यार ठीक है, सी 320 प्लस आ जाए, 330 प्लस आ जाए, ठीक है। जिस बच्चे ने ये सोच के वीडियो सर्च करी है ना, मतलब उसकी आधी मेंटालिटी अभी से क्लियर है कि मेरे को 360 लेके आनी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे रैंकर बनना है, मुझे रैंकर बनना है। रैंकर बनना है तो क्या करना होगा? सबसे मैं पहले जो मेन चीज़ होगी, देखो, मैं कोई ऐसी आपको नई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली कि मैं कोई हवा में से बना के नहीं ले आई कि देखो ये कर लो, ये करने से आ जाएँगे। जो स्ट्रैटेजीज़ नॉर्मली अवेलेबल हैं, वही बताऊँगी। उनको कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहली मेन स्ट्रैटेजी जो आएगी ना, वो आएगी कंप्लीट द सिलेबस। कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट द सिलेबस, और सिलेबस हम कहाँ से पूरा करेंगे? सिलेबस हम कहाँ से पूरा करेंगे? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी क्या है? भगवान है। मैंने ना साइड में लिख दिया एनसीईआरटी भगवान, चाहे इसके आगे ना जोत लगा लिया करो सुबह शाम। इससे बाहर कुछ नहीं आना ना तुम्हारा, इससे बाहर कुछ नहीं आना। कोई जो स्टेटमेंट आएगी ना, घुमा फिरा के इसी में से आएगी। जो बनना है इसी में से बनना है। तो अब बच्चे आ गए हमारे पास कि जी हमें तो 360 स्कोर करना है। कैसे होगा 360 स्कोर? तुमने एनसीईआरटी कर ली कंप्लीट, तुमने एनसीईआरटी को फुल्ली पढ़ लिया, तुम फुल्ली डिवोटेड हो एनसीईआरटी की तरफ? नहीं मैम, एनसीईआरटी ना 2 बार, 1 बार पढ़ा था और 1 बार तो 11th क्लास में पढ़ी थी, 1 बार अब पढ़ी है बस, ठीक है। ऐसे नहीं होता बेटा। एनसीईआरटी को रटना पड़ेगा। मैं लिख दूं यहाँ पे, रट्टा लगा लो, रट्टा। एनसीईआरटी का गोटा लगाओ, जितना मर्जी हो सके ना उतना मर्जी रट्टा लगा लो, पर एनसीईआरटी तुम्हें घोटनी पड़ेगी, ठीक है। घोल के पीना कहते हैं जिसको, घोल के पीनी पड़ेगी एनसीईआरटी। पहला स्टेप, ठीक है। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा 360 का तो भूल जाओ, 300 भी भूल जाओ, ठीक है। सिलेबस पूरा करना है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ के फेंक देनी है। अब तीसरी बात, तीसरी बात जो आएगी वो क्या आएगी? एनसीईआरटी पढ़ते ही चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और ये हम कहाँ से करेंगे? ये हम करेंगे एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स से। ये हम करेंगे एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स से, ठीक है। ये हमने कर लिया एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स से। चैप्टर पढ़ते गए, क्वेश्चन लगाते गए, चैप्टर पढ़ते गए, क्वेश्चन लगाते गए, ठीक है। एक चैप्टर पूरा हो गया, साइड कर दिया, अगले चैप्टर पे आ गए, अगला चैप्टर पूरा हुआ, साइड कर दिया। अब ये नहीं करना है, एक चीज जो नहीं करनी, वो क्या करनी, वो क्या नहीं करना है? चैप्टर पढ़ लिया, उसको भूल गए, उसको साइड कर दिया, ठीक है, उसको हमेशा के लिए साइड कर दिया। आज ये चैप्टर पढ़ लिया जी, देखो हमने तो ये पढ़ लिया था, अब हम इसको 3 4 5 महीने के बाद देखेंगे, नहीं, यही दिक्कत होती है। चैप्टर को सबसे पहले 1 दिन रिवाइज किया, उसके बाद 3 दिन बाद फिर रिवाइज किया, 5 दिन बाद फिर रिवाइज किया, 7 दिन बाद फिर रिवाइज किया, 14 दिन बाद फिर रिवाइज किया। ऐसे करते 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 चैप्टर का रिवीजन इतनी बार कर लो कि तुमको जब खोलो ना किताब तो तुमको एनसीईआरटी की अगली लाइन याद हो कि इस लाइन के बाद ये लाइन आने वाली थी। तो एनसीईआरटी के ऐसे फोटो छपे हो ना दिमाग में, तब आएंगे 360 नंबर। अब देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद क्या आएंगे? पीवाईक्यू। ये मत बोल देना कि आप सेम ही स्ट्रैटेजी बता रहे हो तो आपकी वीडियो का क्या बेनिफिट हुआ। सेम स्ट्रैटेजी बता रही हूँ लेकिन करनी है वो भी बता रही हूँ, ये जिसने कर ली ना हो जाएगा पूरा, ठीक है। कोई ऐसे एक्स्ट्रा किताबों की नीड तुमको है नहीं। कोई एक आध जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए होंगे ना कभी, वो इन्हीं बुक्स में कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के बाद तुम एमसीक्यू लगाओगे, फिंगर टिप्स लगाओगे, तुम्हारा मान लो तुमने मॉड्यूल पढ़ भी लिया तुम्हारा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत करके तुम्हारा कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत कुछ ही बाहर से आ गया, वो कभी कभार कोई चीज पॉसिबल होती है। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू हम लगाएंगे 30 ईयर्स के, 10 ईयर्स के नहीं लगाने, 30 ईयर्स के लगाने हैं। 30 साल में जितना आया था सब कर देंगे, ठीक है। 30 ईयर्स में हम किस बुक से लगाएंगे? ओसवाल की बुक से। हम ओसवाल की बुक से करते थे, तो ओसवाल की बुक से आप करोगे
ये हो गया। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो क्या आएगा? मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन। देखो बेटा रातों को जगना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, 360 लाने हैं, रैंकर बनने हैं, तो ऐसे ही मज़ाक में तो बन नहीं सकते हैं हम, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना पड़ेगा, जितना भी पढ़ा है उसको टाइम जितना मर्ज़ी हो पाए ना, उतना मर्ज़ी रिवाइज़ कर लो। एनसीईआरटी का ऐसा घोटा मार दो कि मतलब हमें एनसीईआरटी के एक-एक पेज रट जाए, एक-एक चीज़ हमें रट जाए, ठीक है? अब इसके बाद क्या करोगे? ये हो गया। इसके बाद मॉक टेस्ट करोगे। इसके बाद क्या करोगे? मॉक टेस्ट करोगे। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट में क्या होगा? मॉक टेस्ट में तुमको पता चल जाएगा कि तुमने जो एनसीईआरटी के घोट्टे मारे हैं, वो तुम्हारे कितने लगे हैं। ठीक है? तुमने ये जो मल्टीपल रिवीजन वाली चीज़ कर ली, तुमने चैप्टर वाइज़ भी एमसीक्यू लगा लिए और तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन कितना हुआ? रिटेन कितना कर पाए? इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, इतनी ज़्यादा बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, ये है, वो है। कितना उसको दिमाग में तुम समेट पाए हो ना, वो भी तो याद रखना पड़ेगा ना, कितनी मेमोरी तुमने प्राप्त की है उससे, तुम्हें कितनी मेमोरी है जितनी तुमने स्टोर कर पाए हो। तो उसके लिए जो जो रियलिटी चेक देगा ना तुमको, वो मॉक टेस्ट देगा, तुम्हारी सच्चाई तुमको दिखा देगा कि तुमने कितना तुम पढ़ पाए हो और कितना तुम नहीं पढ़ पाए हो। तो ये ही बेसिक स्टेप्स हैं, इनसे बाहर ना कहीं कोई और कुछ बता भी दे ना, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, कुछ है ही नहीं। यही करके होगा। हार्ड वर्क के साथ करना पड़ेगा, रिपीटेडली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सोमवार को पढ़ लिया फिर मैं जी नहीं जी मैं तो सोमवार को ना 10 घंटे पढ़ा था और मैम अब मैं ना ट्यूसडे वेडनेसडे तक तो गया। ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे को किताब जाके उठा रहे हो और थर्सडे तक माइंड में क्या बात है, अरे मंडे को पढ़ा था, मंडे को यार मैं 14 घंटे पढ़ा था, मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं होता, जो कंसिस्टेंसी